नमस्कार, मेरा नाम है श्रावणी मिश्रा और आपने देखना शुरू कर दिया है बजाते रहो भारत न्यूज़। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है दिल्ली में और SIR की वजह से BLOs की भी जिम्मेदारियां काफ़ी बढ़ी हुई हैं और ख़ास करके हम एरिया के काउंसलर्स की बात करें तो काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं ताकि दिल्ली की जनता के वोट ना कटें, उनका वोटर से नाम जो है वोटर लिस्ट से नाम ना हटे। लेकिन कई बार हम ऐसा देख रहे हैं कि इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया में कुछ पेचीदगियां हैं, तो आज हम उसको समझेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर इस तरह की परेशानी आती है तो उससे कैसे निकलना है। हमारे साथ कृष्णा नगर के पार्षद संदीप कपूर हैं, आइए इनसे बात करते हैं। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगी और आज आपसे जुड़ने के पीछे मेरा मकसद ये है क्योंकि ये SIR जो शुरू हुआ है इसकी वजह से बहुत सारे लोग चिंतित हैं इस बात से कि हमारे जो वोट हैं वोटर लिस्ट से कहीं कट ना जाए हमारे नाम। दूसरी चीज़, इसको फॉर्म भरना जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं, तो थोड़ा सा हम चाहेंगे क्योंकि आप इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, आपके पास तमाम लोग भी आ रहे हैं, आप उनकी मदद भी कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन आप दें कि कोई अगर SIR फॉर्म भर रहा है तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखें। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो आपकी वोटर लिस्ट की हो रही है, ये कई सालों के बाद हो रही है और ये ज़रूरी इसलिए हो गया था क्योंकि इस बीच में बहुत सारे लोग अपने घरों को छोड़ के चले गए, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, बहुत सारे लोग बिना बताए मिसिंग हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी लिस्ट आप निकालें तो 25 से 30% ऐसे लोग होते हैं जो एक्चुअली उस क्षेत्र के वोटर ही नहीं होते हैं, तो उससे वोटिंग परसेंटेज भी कम होती है और काम करने वालों को ही दिक्कत होती है। तो सरकार इसमें कुछ वर्षों के बाद इंटेंसिव इसमें जांच करवाती है, तो ये वही जांच चल रही है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी चेक किया जा रहा है कि जिसने नया वोट बनवा लिया क्या वो भारत का नागरिक है, क्या उसने फर्जी वोट तो नहीं बनवाया, तो उसके पीछे से क्या है कि क्या वो 2002 की लिस्ट में पहले था और अब भी है, और या अगर बच्चे या जिन्होंने पहली बार वोट बनवाया तो उनके जो पेरेंट्स थे, उनके जो रिलेटिव थे, क्या वो पहले वोटर थे। तो एक तरीके से आप देखो कि ये पूरी चेकिंग की प्रक्रिया जिसमें वोटर की लिस्ट को बिल्कुल ठीक ठाक किया जाएगा। अब इसमें आम नागरिक का कर्तव्य क्या है? देखिए, आम नागरिक का कर्तव्य ये है कि जो सरकार की तरफ से BLO बने आपके क्षेत्र में, वो जब आपको फॉर्म देके जा रहे हैं तो आप उनसे ठीक से समझें कि फॉर्म कैसे भरना है, कब हमने वापस करना है, उसमें फोटो कहाँ लगानी है, उसमें सिग्नेचर कहाँ लगाने, कौन सा कॉलम किसके लिए भरना है। तो आप कृपया इसकी पूरी जानकारी लें। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे मटेरियल इस समय जो है सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, नेट पे अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में आपका वोट बना रहे, आपका वोट खराब ना हो, आप देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सहयोग करें और एक अच्छे वोटर के रूप में बने। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने बिजी शेड्यूल से कुछ समय निकालें, उस फॉर्म को चेक करें और पूछकर उस फॉर्म को भरें। ये मेरे सामने मेरा ब्लैंक फॉर्म पड़ा है, इसमें जो पहला कॉलम है उसमें लिखा है कि रोल ऑफ द लास्ट SIR 2002 में जो आपका वोटर लिस्ट में जो नंबर था वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में जाके 2002 की लिस्ट उसमें डाउनलोड है, उसमें आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो नेट में बहुत मटेरियल अवेलेबल है। तो आपने पहले कॉलम में अपना 2002 की डिटेल डालनी है जो पुराने 2002 की लिस्ट में थी। अगर ऐसे घर के बच्चे हैं जिनका नाम पुरानी लिस्ट में नहीं था क्योंकि उनकी एज ही नहीं थी या वो यहाँ नहीं थे, तो उनके पेरेंट्स की डिटेल आपने, जो सेकंड कॉलम है जिसमें डिटेल ऑफ रिलेटिव्स whose name is given in the previous column in the last SIR, तो अपने रिलेटिव की डिटेल, माता पिता की डिटेल इसमें डालनी है। और जो नीचे का कॉलम है ये सभी को भरना है। इस कॉलम में आपकी डिटेल में आधार कार्ड नंबर है, मोबाइल नंबर है, आपके फादर गार्जियंस का नंबर, उनके EPIC नंबर है, आपकी मदर का नाम है, उनका EPIC नंबर है, आपकी पत्नी है उसका नाम और नंबर। ये एक बेसिक डिटेल है। ये तो चाहे पुराना वोटर है या नया वोटर है वो सबको डाल दिए नीचे के कॉलम में। ऊपर के दोनों कॉलम चेक करने, पहले में
अगर आप 2002 में वोटर थे वो डालना है, नहीं तो पहला काम कॉलम छोड़ के अपने रिलेटिव की डिटेल दूसरे में डालनी है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपने ये फॉर्म भर के अपने BLO को या ऑनलाइन सबमिट नहीं किया तो आपका वोट कट जाएगा, आप आने वाले समय में अपना वोट नहीं डाल पाएंगे, फिर आप 10 ऑफिस के चक्कर काटेंगे और आपको दिक्कत आएगी। तो इस दिक्कत से बचने के लिए SIR का फॉर्म जल्दी से जल्दी भरकर ऑनलाइन और अपनी BLO को, कोई भी इसमें प्रोसेस आप कर सकते हैं, ये सबमिट करवा दें। एक सवाल जो हमारे मन में उठ रहा है वो ये है, जैसा आपने बताया, आपने हालांकि सारे इन्फॉर्मेशन दे दिया, आपने कहा कि जो दिल्ली में 2002 के लिस्ट में थे वो तो अपने सारी डिटेल्स इसमें भर दें और जो नहीं है वो अपने पेरेंट्स की डिटेल डालें। लेकिन कई बार ये भी परेशानी हो रही है कि जो माता पिता की डिटेल है वो ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, तो ऐसे केस में क्या करें? देखिए, जहां माता पिता की डिटेल ढूंढना मुश्किल है, आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां क्लियर पुरानी लिस्टें जो है डाउनलोड करके पढ़िए। अब वो माता पिता चाहे करनाल में रहते हो, चाहे हिसार में रहते हो, चाहे चंडीगढ़ में रहते हो, तो आप उनका जब उनका क्षेत्र डालेंगे, उनका नाम डालेंगे, उनके फादर का नेम डालेंगे तो बहुत सारी ऑप्शन आपके पास आ जाएंगी, उनमें से आप वो वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बड़ा इजी प्रोसेस है, लेकिन आपको थोड़ा जो है कंसंट्रेट करके काम करना होगा। मैंने बहुत सारे ऐसे जो नाम है बाहर के, जैसे बेटी ब्याह कर दिल्ली में आ गई, अब उसके पेरेंट्स चंडीगढ़ में रहते हैं, तो उनकी डिटेल दिल्ली से ही निकल आएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर समझ ना आती हो तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जो आपके क्षेत्र के आसपास हैं, उनको हमने स्पेशल ट्रेनिंग्स दी है, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा ऑफिस D5 कृष्णा नगर में, आसपास के लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जगह जगह हम ऐसे कैंप्स और सेंटर्स लगा रहे हैं जहां आप जाके मदद ले सकते हैं। ऐसे ही इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाके अपने BLO से भी मदद ले सकते हैं, सभी आपकी मदद करेंगे। प्रश्न ये है कि आपको इसके प्रति सीरियस होना पड़ेगा, आपको समय निकालना पड़ेगा और 100% इस फॉर्म को भर के अपने BLO को देना पड़ेगा या ऑनलाइन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे अपलोड करना पड़ेगा। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। क्योंकि अगर एक बार डेट आगे निकल गई तो फिर आपका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा, उसके बाद फिर आपको और लंबी प्रक्रिया को देखना पड़ेगा। तो फिलहाल ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है, जिसके लिए संदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह की अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप देखते रहिए बचाते रहो भारत न्यूज़। नमस्कार।